आदाब दोस्तों, आज बात करते हैं अपने व्यक्तिगत और अपने व्यक्तिगत स्कूल की जिसमें मैं पढ़ा हूँ वहाँ के एक मैटर की। बहुत अच्छा मामला है। एसओ साहब राकेश कुमार जी हैं आलापुर में, उनका और मैनेजर और प्रिंसिपल का और मेरा। तो एसओ आलापुर राकेश कुमार जी किसी पूछताछ में वो एसएन इंटर कॉलेज इंदईपुर में गए थे। तो मेवालाल से कुछ पूछना था, वो इस वक्त कार्यवाहक प्रधानाचार्य है, तो उनसे पूछ रहे थे और बताया कि क्या मामला है, कैसा केस है, क्या है, गबन उबन। तो मेवालाल का एक अपना स्टाइल है कि लीक से हट के बात करता है। वो अपनी बात छुपाने के लिए दूसरों को ऐब लगाते रहता है। तो उसने कहा, अरे सर, वो मैंने उसके खिलाफ शाहिद मुनीर सिद्दीकी के खिलाफ हर्जनेक लगवाया है, उसमें वारंट निकला, एनबीडब्ल्यू है, आप लोग पकड़ते नहीं, आप उसको पकड़ के लाइए, जो खर्चा लगेगा मैं दूंगा, देने को तैयार हूँ। इतने में मैनेजर साहब आ गए। वो 3 का 13 बताने लगे। बोले उसने मारा, मेरा स्कूल का सत्यानाश करा दिया, मैंने माइनॉरिटी कराया था, इतना अच्छा स्कूल चल रहा था, सब बर्बाद हो गया, आप पकड़ के लाइए, जो बोलेंगे वो दूंगा। ये तो उन जाहिलों की हुई दोनों बात। मुझे एसओ पे अफसोस हो रहा है। वो पुलिस अधिकारी, उसको नियम कायदा मालूम होना चाहिए। अगर कोई सरकारी आदमी को उसके पद पे रहते हुए ये कोई लालच दे, उसे रिश्वत कहते हैं। लालच देना, दे दिया नहीं, लालच प्रस्तावित करे तो भी अपराध हो गया, वही देने के बराबर का अपराध हो गया। एसओ को उस अपराध के लिए उन दोनों आरोपियों को पैजामा उतार के डंडे से चूतर में मारते हुए थाने तक ले जाना चाहिए था, लेकिन एसओ साहब पता नहीं क्यों नहीं किए। वो खैर वो जाने क्यों उन्होंने, हालांकि उसने रिश्वत का ऑफर किया था और इस पे उसके ऊपर केस बनता है। अब आगे आते हैं, ये मेवालाल के बारे में बताऊँ। ये हर आदमी से चिल्लाते रहता है, मैंने एफआईआर कराई, मैंने एफआईआर कराई, वो मेरे पीछे तभी से पड़े हैं। ये नहीं बताता कि उसने 10 दिसंबर 2014 को मेरे खिलाफ एफआईआर कराई SC/ST की, और मैंने उसको पहली बार चोरी में दिसंबर 2012 में पकड़ा था, 2 साल पहले। उसने अक्टूबर 2012 में 1,86,000 रुपया गैर कानूनी तरीके से निकाल लिया। उसने एक चेक उस वक्त जो मैनेजर थे उनके भाई के साले के नाम से जारी किया, अब्दुल समद के नाम से जारी किया, और उसने जाके साइन करके पैसा कैश हाथ में ले लिया। कभी भी कोई संस्था किसी के नाम से चेक नहीं जारी करती। फर्म जो चीज़ मंगाती उस फर्म के नाम से जारी करती है, फर्म के खाते में पैसा जाता है। 1,86,000 रुपये टेंडर करना चाहिए था। चलो ये कहता है स्कूल है, छूट है, चलो ठीक है। अभावक संघ से 1,86,000 रुपया उसको दिया और उसने पैसा निकाला, और दोनों तीनों चारों मिलके, उस वक्त जो मैनेजर थे और सब मिलके खाए बांटे। मैंने उसकी सूचना मांगी, उसके बाद शिकायत की। जब ये फंस गया, होता क्या है, DIOS जो लिखता है तो प्रधानाचार्य को ही लिखता है कार्रवाई करने के लिए। यही प्रधानाचार्य है तो कार्रवाई कैसे करे अपने खिलाफ। तो इसने 10 दिसंबर 2014 को मेरे खिलाफ एक तहरीर दे दी आलापुर थाने में कि हमें आए और गाली गलौज किए। 3 गवाह भी ले आया, एक प्रदीप है, एक विजय कुमार है, एक कोई साहलम मास्टर है। उन लोगों ने कहा हमारे सामने इन लोगों ने गाली दी। तहरीर गई तो मैं उस वक्त था नहीं, मैं बाहर था। तो जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो CO साहब का फ़ोन आया कि एक मुकदमा विवेचना, आपको बयान देना है। तो मैं गया, तो मैं प्रूफ लेके गया था। मैं 10 दिसंबर 2014 को DSO रामपुर के यहाँ था। हाफिज़ उस्मान सूचना आयुक्त के आदेश पे मैं गया था शुल्क जमा करके सूचना लेने के लिए। मैंने वहाँ शुल्क जमा किया, उसके पेपर मेरे पास हैं। उन्होंने सूचना रिसीव कराई, उसके पेपर हैं। हालांकि मैं वही लेके गया, और CO साहब तो बयान लेते नहीं, उनका मुंशी उनसे कोई लेता है। उसके यहाँ मैंने प्रूफ दे दिया, और जो पूछा बता दिया। रिटर्न में कुछ नहीं दिया और ना मैंने कोई रिसीविंग ली। फिर मैं चला आया बम्बई। तो मैं समझा कि केस ख़त्म हो जाएगा, इतने धांसू एविडेंस है, इसके बाद केस चलेगा नहीं। लेकिन CO उस वक्त शायद कुछ पैसा वैसा ले लिया था। मैं खुलेआम कहता हूँ, बिना पैसा लिए तो उसने किया नहीं होगा। मेरा प्रूफ गायब कर दिया, उसने लगाया ही नहीं, और चार्जशीट डाल दी कि हाँ मैं आरोपी हूँ। उसके बाद अदालत केस करती है, तो मैंने अदालत को उसमें कहा कि भैया मेरा उसमें नहीं बनता और झूठ है। इतना थोड़ी ना कि यार कोई भी उठाया गिरा कल FIR कर देगा तो मैं चलूँ अदालत में जमानत कराते चलूँ। तो मेरा लड़ने का थोड़ा तरीका अलग है। तो मैंने शासन में फिर से दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे इसने कराया, और मैं उस दिन था ना, इसकी पुनर्विवेचना कर दीजिए। और SC/ST में ये नियम है, अगर आपकी तहरीर झूठी पाएगी और वो साबित ना हुआ तो वही मुकदमा पलट के उनके ऊपर लग जाता है। तो मैं प्रयास में हूँ उसी के ऊपर लग जाए। अब मैं उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, यूपी में नहीं रहता हूँ, नहीं तब तक मैं लगवा दिया होता। तो इसने एक बार शपथ पत्र भी बना के दिया था समझौता का, क्योंकि इसको मैनेजर ने लात मार के भगा दिया था 1 जनवरी 2017 को। 1 जनवरी को न्यू ईयर पे ही इसने लात मार के भगा दिया। तो ये
मेरे पास आया, मैं लखनऊ में था तो बड़ा गिड़गिड़ा उड़ गया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चल तेरी मदद कर देता हूँ। इसके साथ रहने वाला विजय कुमार, उसने इनको डांट के शपथ पत्र बना ला के मुझे दिए। तो मैंने कहा ये तो तू दाखिल करेगा ना भाई, तुझे सुलहनामा करना, दाखिल करें। मैंने उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि मुझे इस केस में सुलह नहीं करनी थी। मैं किसी भी केस में किसी भी आदमी से सुलह नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आरोप गलत है तो केस पलटेगा। जैसे गीता देवी ने मेरे ऊपर लगाया छेड़छाड़ सब, वो मैं पलटूंगा, वो केस उसके ऊपर गीता पे पलटेगा। कप्तान, सीईओ, एसओ जितने आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, गीता देवी ने बताया। ऐसे 7 वीडियो लोगों ने बनाए हैं गीता देवी के। 3 पत्रकार, 2 पुलिस वाले और 2 आम आदमियों ने वीडियो बनाया, कोई 10 मिनट का, कोई 15, कोई 17 मिनट का। सब में गीता देवी ने सबके नाम लिए, ब्लॉक का कौन कौन था, पुलिस के कौन कौन थे, कप्तान साहब ने क्या कहा था, किसने क्या बयान कैसे दिलाए थे, वो सब बताया है। तो वो केस मैं जीतूंगा, उसको मैं पलटूंगा, उसमें सुलह करने की ज़रूरत नहीं। सुलह करके क्या, मैटर खत्म। इतना सब झेलने के बाद फिर क्या सुलह करना? नहीं नहीं, वो जिसने किया उसके ऊपर पलटना चाहिए। SC/ST में एक खूबी है, SC/ST का दुरुपयोग बहुत होता था, तो यही हुआ कि अगर उसमें गलत साबित हुआ तो उसी के ऊपर पलट के लग जाएगा। तो ये दोनों का ही मामला है। अभी मैं मैनेजर जो है, जो कहता था मेरे स्कूल का सत्यानाश कर दिया, उसके बारे में मैं कम से कम 8-10 वीडियो बनाऊंगा। सत्यानाश कैसे कैसे किया, उसने कितनी चोरी की, किन किन चीज़ों की चोरी की, उसने माइनॉरिटी कैसे बनाया, वो मैनेजर कैसे बना। वो आज भी मैनेजर नहीं है, मेरे रहमो करम पे है। मैं आज चाहूँ तो उसको उड़ा दूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं उड़ाता हूँ, क्योंकि उसने कहा था कि बस 2022 में अखिलेश यादव को आ जाने दो तब मैं बताऊँगा, तो मैं रुक गया। 2018 से ही मैं रुका हूँ कि ठीक है 22 में आ जाने दे अखिलेश को। पता चला 22 में नहीं आए तो मैंने उसको चांस दिया 27 में अखिलेश आ जाएंगे तब तू मुझे बताना, तब तक मैं तुझे ऐसे झेलता रहूँगा, तू मैनेजर है। वो मैनेजर नहीं है, वो उसकी संस्था रजिस्ट्रार के यहाँ से कालातीत हो गई है, उसमें चुनाव ही नहीं कभी हुआ है, बस ऐसे इधर उधर करके चलता है। जब चाहता हूँ उसकी साइन मानी जाती है, जब चाहता हूँ उसकी साइन हटवा देता हूँ। तो उसके बारे में बहुत डिटेल वीडियो, बहुत से वीडियो बनाऊँगा, तब लोगों को पता चलेगा कि इसने कैसे एक ऐसे विद्यालय को जिसमें 11 संस्थापक सदस्य थे, 4 हिंदू 7 मुसलमान, उसमें 4 हिंदू को निकाल के इसने माइनॉरिटी बना दिया और विद्यालय को वित्तविहीन बताया, अंग्रेजी मीडियम बताया। वहाँ के लोगों जान जाए तो इसको पटक के मारेंगे भी कि यहाँ कहाँ भी अंग्रेजी मीडियम है। लेकिन ठीक है, वो सब तो खारिज हो गया, उसका माइनॉरिटी वाला खारिज हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया, DIS को ऑर्डर दिया, उसने 420 का मुकदमा भी इसके और इसके मामा के खिलाफ जो अध्यक्ष थे करा दिया है। वो सब चल रहा है, तो मैं पूरी डिटेल बनाऊंगा और बहुत वीडियो बनाऊंगा, उसमें पता चलेगा। और मेवालाल के बारे में क्या बताऊं, इतना करप्ट आदमी, इतनी शिकायतें, इतनी जांच इसके हुए, इतना भ्रष्टाचार किया है। ये जेल जाएगा, आप लोग याद रखिए, इसका चेहरा याद रखिए, ये जेल जाएगा और जमानत नहीं होगी इसकी। बहुत केस है इसके ऊपर। अरे इसने पैसा लिया और खाते में जमा नहीं किया, खा गया। अब ऑक्शन का पैसा खा गया, लॉकडाउन में खेल का सामान मंगाया जबकि खेल कैलेंडर ही नहीं जारी हुआ। जिस साल एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, एग्ज़ाम के लिए CCTV कैमरा लगवा दिया 2 लाख 2.5 लाख रुपए का। ये सब गबन है, ये सब की जांच हो चुकी है, जांच समिति ने रिपोर्ट भी दी है। FIR नहीं कर रहे हैं, थानेदार अपना उसको बचाए हुए हैं तो बचा रहे हैं। हो सकता है थानेदार है उसमें लपेटे जाएँ, तो जो भी होगा, लेकिन होगा, बुरे काम का बुरा अंजाम होगा और सब जाएंगे।